हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू डेली हेल्थ टिप्स। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं गर्दन में दर्द यानी कि सर्वाइकल पेन के बारे में। देखिए, गर्दन से होकर गुजरने वाली सर्वाइकल स्पाइन के जोड़ों और उसके डिस्क में ना प्रॉब्लम होने से आपको सर्वाइकल पेन हो जाता है। ऐसा ना हड्डियों और कार्टिलेज में जो है टूट फूट होने से होता है। उम्र बढ़ने के अलावा कई और कारण जैसे कि गर्दन में चोट लग जाना, आपके लिगामेंट्स कड़े हो जाना, शारीरिक सक्रियता की कमी, अपनी गर्दन को असुविधाजनक स्थिति में लंबे समय तक होल्ड करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सर्वाइकल पेन देती हैं। क्योंकि गर्दन जो है हमारी नेक सिर को सहारा देती है और अन्य कार्य करने में हमारी हेल्प करती हैं, इसीलिए ना गर्दन का दर्द परेशानी की वजह बन जाता है। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण और कारण यानी साइंस एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले देखते हैं गर्दन में दर्द के लक्षण यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं। गर्दन में हल्का सा दर्द ना सबसे आम लक्षणों में से एक है। कभी कभी ये दर्द गर्दन को हल्का सा हिलाने से भी बदतर हो सकता है। तो वही गर्दन में दर्द के कुछ और अन्य लक्षण भी है, जैसे झुनझुनापन होना और साथ ही सुनपन होना आपकी गर्दन में, गर्दन मोड़ने या घुमाने में आपको प्रॉब्लम होना, तेज़ तीखा सा दर्द होना, हल्के छूने से भी आपको दर्द होता है कभी कभार, तो वही खाना निगलने में आपको दिक्कत होती है, पेट भरे रहने का एहसास होता है, सिर में ना सरसराहट की आवाज़ आती है, तो वहीं दोस्तों गर्दन और सिर में स्पंदन यानी कि पल्सेशन भी महसूस होती हैं, तो वहीं चक्कर आती हैं और लिम्फ नोड में भी सूजन आ जाती हैं। और दोस्तों आपका गर्दन का दर्द सिर्फ गर्दन तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि चेहरे में दर्द, सिर में दर्द, बाहों में झनझनाहट या फिर सुनपन आना, जिसे अपर एक्सट्रीमिटी परेस्थेसिया भी कहा जाता है। जी हाँ, साथ ही आपको कंधों में दर्द होता है। ये संबंधित लक्षण दोस्तों अक्सर गर्दनों में नसों के दबने की वजह से होती हैं। तो कभी कभी गर्दन के दर्द के साथ ही व्यक्ति को पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। ठीक है, तो ये तो थे लक्षण। चलिए अब देखते हैं इसके कारण क्या है। दोस्तों इसके सबसे मुख्य जो कॉजेस होते हैं वो है कंप्यूटर और मोबाइल के लगातार इस्तेमाल से ना मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो वही पढ़ते या फिर काम करते समय गर्दन का पोस्चर सही ना रखने से, या फिर अगर आप एक ही साथ अपनी गर्दन को एक जगह पे होल्ड करके काफ़ी देर तक रुके हुए होते हैं, तो इस वजह से भी ना दोस्तों आपको जो है आपकी गर्दन में पेन होता है, सर्वाइकल पेन। तो वहीं उम्र बढ़ने के साथ गर्दन के जोड़ों में टूट फूट होती हैं तो भी आपको सर्वाइकल पेन होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण गर्दन की हड्डियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। साथ ही दुर्घटना या फिर चोट लगने के कारण भी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिससे आपको सर्वाइकल पेन होता है। अधिकतर ना गर्दन के दर्द नियमित रूप से व्यायाम करने और साथ ही पोस्चर सही रखने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ना ठीक हो, बिना आराम के दर्द आपको लगातार ही हो रहा है और ये कई दिनों तक ऐसे ही बना रहे, साथ ही दर्द जो है गर्दन से बाहों और पैरों तक फैल जाए, तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा दोस्तों, ताकि आपका सर्वाइकल पेन ठीक हो सके।